अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये ऐसा इस्लामी मुल्क है जहां आतिश फिशां पहाड़ हैं। इस मुल्क की अयाश तरीन मुसलमान लड़कियां सिर्फ $1 में अपने आप को बेचती हैं। इस मुल्क की औरतें स्याफाम होने के बावजूद दिलकश और दिल को छू लेने वाली। इस मुल्क की औरतें क्लब और बार्स में गैर मुल्कियों को अपने हाथों से शराब का जाम खुद पिलाती हैं। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जिसके मर्द रात पर किराए पे दस्तयाब होते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुमरूस की। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे छोटे छोटे जज़ायर हैं जिन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन वो अपनी मुनफरिद तारीख, खूबसूरती और सकाफत की वजह से बेमिसाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मुल्क की जिसे खुशबुओं का जजीरा भी कहा जाता है। दोस्तों, कुमरूस, जहां इस्लाम, अरबी कल्चर, अफ्रीकी रंग और फ्रांसीसी असरात सब एक साथ मिलते हैं। तो चलते हैं इस मुल्क की तारीख और मौजूदा हालात की तरफ और इस मुल्क की सैर करते हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम यूनियन ऑफ कुमरूस है। दोस्तों, इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबानें अरबी, फ्रांसीसी, इसके साथ साथ कुमरियाई ज़ुबान भी बोली जाती है, जो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें, कुमरूस का दारुल हुकूमत मोरानी है, जो कि जजीरा ग्रैंड कमूर पर वाक़या है। दोस्तों, इस मुल्क के सैर व तफरीह के मुकामात की बात करें, माउंट काथला दुनिया के बड़े आतिशफशा पहाड़ों में से एक है। इसके साथ साथ अंजुमान जजीरा सब्ज़ाज़ार और कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इसके साथ साथ मोरानी की कदीम मस्जिदें, इसके साथ समुद्री बीचेस, खूबसूरती, नीला पानी और सफ़ेद रेत, इसके साथ साथ कदीम अरबी तर्ज के बाज़ार इस मुल्क में मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क की अगर GDP की बात करें, कुमरूस की GDP तकरीबन $1.3 बिलियन है। ये दुनिया के सबसे छोटे माशियत वाले ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, इस मुल्क में मुलाजमतों के मौक़े की बात करें, यहाँ ज़्यादातर जॉब्स रात, माहीगीरी, सियाहत या छोटे कारोबार में होती हैं, लेकिन तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादातर लोग रोज़गार के लिए फ्रांस या मशरिकी वस्ता की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, कुमरूस की कुल आबादी तकरीबन 9 लाख से 10 लाख है। दोस्तों, इस मुल्क का रकबा और सरहदों की बात करें, कुमरूस एक जजीरा मुल्क है जिसका रकबा सिर्फ 2235 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी बराह रास्त ज़मीनी सरहद किसी मुल्क से नहीं लगती क्योंकि ये जजीरा है, लेकिन सबसे करीबी ममालिक मुडगास्कर और इसके साथ साथ मोज़म्बिक है। तंजानिया दुनिया में आबादी के लिहाज से ये 160 से ऊपर नंबर पर आता है, जबकि रकबे के लिहाज से दुनिया के छोटे ममालिक में शामिल है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, दोस्तों इस मुल्क की करेंसी कोमोरियन फजिंक है, जो कि एक पाकिस्तानी 2.1 रुपये जबकि इंडियन 1.8 रुपये के बराबर बनती है। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है। ज़्यादातर लोग छोटे कारोबार या दुकानदारी करते हैं। अंदाज़न चंद सौ पाकिस्तानी और इंडियंस यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क की वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानी वीज़ा शराइत, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों को कुमरूस जा सकते हैं, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है। अमूमन 45 दिन का वीज़ा मिल जाता है। इसी तरह इंडियन वीज़ा शराइत की बात करें, इंडियन शहरियों के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, कुमरूस का खाना अफ्रीकी, अरबी और फ्रांसीसी ज़ैकों का मिक्सचर है। इसमें सी फूड, मछली और झींगे, इसके साथ साथ अरबी मसाला जात वाला खाना और ताज़ा ट्रॉपिकल फ्रूट वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, यहाँ नाइट लाइफ बहुत मौजूद है, जबकि ज़्यादातर आबादी मुसलमान है, इसलिए क्लब और बार भी बहुत कम हैं, लेकिन शहरों में क्लब्स और बार्स आम है। फ्रांसीसी तर्ज के कैफ़े और बार दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन ये इतने मकबूल नहीं हैं। यहाँ पे गैर मुल्की ही इन क्लब्स और बार्स की तरफ रुख करते हैं, या जो लोग देहात से बड़े शहरों में आते हैं तो वो लोग इन कैफ़ेज़ की तरफ, इन क्लब्स की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों,
जो लड़कियां देहात से बड़े शहरों में आती हैं वो ज़्यादातर कैफ़े और बार में नौकरियां करती हैं और वो यहाँ पर जिनसी तल्लुकात भी आम रखती हैं, क्योंकि इस मुल्क में गरीबी है तो वो यहाँ पर गैर मुल्कियों के साथ जिनसी तल्लुकात कायम करके अपना मुआवजा हासिल करती हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मर्द भी रात को गैर मुल्कियों के साथ किराए पर जाते हैं। गैर मुल्की ख़वातीन ख़ास तौर पर यहाँ के मर्दों को अपने होटल्स में ले जाती हैं, वहाँ जाकर इनके साथ जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ गैर मुल्की ख़वातीन यहाँ के मर्दों को बहुत पसंद करती हैं। यहाँ की वतनी लड़कियाँ भी गैर मुल्कियों को अपनी तरफ कशिश करती हैं, क्योंकि यहाँ के गैर मुल्की मर्द भी इन ख़वातीन के साथ रात को कैफ़े और बार्स में डांस पार्टियाँ करते हैं जो कि बुरा हालत में होती हैं, और यहाँ पे गैर मुल्की लोग इन लड़कियों पर पैसे निछावर करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ की अहम पैदावार की बात करें, कुमरूस दुनिया में सबसे ज़्यादा लौंग और यालंग खुशबू की पैदावार करता है। यही इसकी माशियत की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, कुमरूस में सालाना तकरीबन 45,000 से 50,000 सियाह आते हैं जो कि ज़्यादातर यूरोप से होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में मज़हब की बात करें, तकरीबन 98% आबादी मुसलमान है, बाकी मसीह और दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में ख़वातीन के कवानीन की बात करें, कुमरूस में ख़वातीन पर्दा करती हैं लेकिन आज़ादी भी है, लेकिन कुछ जगहों पर पर्दा लाज़म नहीं है। तालीम हासिल करने की इजाज़त है, जॉब कर सकती हैं। शादी के कवानीन इस्लामी असूलों पर होते हैं। इसके साथ साथ शहरी ख़वातीन बहुत एडवांस और फैशनेबल होती हैं जो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मर्दों से तल्लुकात रखती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करें, वीज़ा लाजमी है, कारोबार के लिए मुकामी शराकतदार होना ज़रूरी है, ज़मीन गैर मुल्की के नाम पर नहीं हो सकती। इसके साथ साथ इस मुल्क की तारीख़ और आज़ादी की बात करें, कुमरूस पहले फ़्रांस की नौआबादी था। 1975 में कुमरूस ने आज़ादी हासिल की, लेकिन इसके बाद यहाँ कई बार सियासी बहरान और बगावतें हुई। दोस्तों, इस मुल्क की ख़वातीन के बारे में बात करें, कुमरूस की ख़वातीन ज़्यादातर तालीम याफ्ता नहीं लेकिन दीनदार और पर्दादार हैं जो कि ज़्यादातर देहात में रहती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ट्रैवल और ख़र्चे की बात करें, अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ जाना चाहे तो ट्रैवल टिकट इस्लामाबाद से मोरनी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए रिटर्न टिकट लग सकते हैं। इसके साथ साथ अगर होटल की बात करें जो कि $30 से $50 फ़ी दिन है, अगर खाने की बात करें $5 से $10 फ़ी दिन खर्चा आ सकता है। इस तरह अगर एक माह के कुल खर्चे की बात करें जो कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए पाकिस्तानी आ सकते हैं। दोस्तों, कुमरूस एक छोटा मगर तारीखी और ख़ूबसूरत मुल्क है। यहाँ इस्लाम, अरबी असरात और अफ्रीकी कल्चर एक साथ मिलकर एक मुनफरिद माशरा तश्कील देते हैं। अगरचा माशियत कमज़ोर है और मुलाजमतों की ज़्यादा मौक़िया नहीं, लेकिन ये जगह कुदरती हुस्न, खूबसूरत बीचेस और पुरसकून माहौल की वजह से एक पुरअमन मुल्क समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।